मूवी स्टार्ट होती है और हम एक प्रीस्ट को देख पाते हैं जिसके सामने एक छोटा बच्चा होता है जिसके सीने में एक अजीब चिन्ह बना होता है और एक चाकू निकालता है और कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। और वो बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो प्रीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीस्ट कहता है कि तुम लोग नहीं समझ सकते, जो मैं कर रहा हूँ वो सबके भले के लिए है। और वो चाकू से बच्चे को मारने वाला होता है और तभी पुलिस उस पर गोली चला देते हैं और वो प्रीस्ट वही मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बस को देखते हैं, उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम मैरन है। वो एक प्रीस्ट है और वो वही चर्च जा रहा होता है। जैसे ही वो चर्च के अंदर जाता है तो उसके सामान की तलाशी ली जाती है जिसमें एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। वो लोग सिगरेट अपने पास रख लेते हैं और उसे अपने रूम में ले जाते हैं जो कि काफी खराब हालत में थी, लेकिन मैरन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने कपड़े चेंज करके वहाँ के प्रिश के कपड़े पहन लेता है। अब वो अपना बैग खोलता है और उसमें से एक गन दिखाया जाता है और एक अखबार का टुकड़ा होता है जिसमें 8 लड़कियों के लापता होने की खबर होती है। अब मैरन को डिनर करने के लिए बुलाया जाता है जहां हम और भी प्रीस्ट को देख पाते हैं। जैसे ही वो खाना खा रहा होता है तो उसको खाने में से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो फिर भी खाना खा लेता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिस पर भूत का साया था। वहाँ के हेड प्रीस्ट कहते हैं कि ईश्वर ने उन लोगों को चुना है इस काम के लिए। वो इस लड़की के बॉडी से वो स्पिरिट को निकालने वाले हैं। अब लड़की को एक बेड पर बांध दिया जाता है और एक प्रीस्ट बाइबल लेके मंत्रों को पढ़ने लगते हैं और फिर एक क्रॉस को लेके जोर जोर से मंत्रों को पढ़ने लगते हैं जिससे कि क्रॉस में आग लग जाती है और उस लड़की की बॉडी में हलचल होने लगती है और कुछ देर बाद वो रिचुअल पूरा हो जाता है। अब मैरन बाथरूम चला जाता है और उसे मिरर में एक अजीब सी चीज दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे छूता है तो मिरर अपने आप टूटने लगता है। वो वहाँ से निकल जाता है और एक सीक्रेट डोर को खोलने की कोशिश करता है और वहाँ की छानबीन करने लगता है जहाँ उसे एक रूम मिलता है। उस रूम में कई सारी डीवीडी होती है। वो एक डीवीडी को प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि ये डीवीडी लड़कियों पर की गई रिचुअल की है। अब वो उस बेड के पास आता है जहाँ उस लड़की पर रिचुअल किया जा रहा था। उसे बेड के नीचे एक इंजेक्शन मिलता है और वो समझ जाता है कि उस लड़की में कोई भूत नहीं था बल्कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। अब उसे वो क्रॉस मिलता है, उसमें एक बटन होता है जिसे प्रेस करने पर उसमें आग लग जाती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे प्रीस्ट प्रेयर करने के लिए आए होते हैं। वहाँ के हेड प्रीस्ट मैरन को प्रेयर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो एक लाइन बोलने के बाद चुप हो जाता है जिससे कि वो हेड प्रीस्ट गुस्सा हो जाते हैं और फिर एक दूसरा प्रीस्ट प्रेयर करने लगता है। अब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ मैरन को फिर से खाने में से अजीब सी स्मेल आती है और जैसे ही वो खाना खाता है तो उसके मुंह से अजीब सी चीज निकलने लगती है। अब वो अपने रूम में जाता है और अपने बैग में से गन निकाल के अपने पास रख लेता है और वो अखबार को आग लगा देता है। अब वो कहीं जा रहा होता है और तभी कुछ प्रीस्ट लोग किसी को दफना रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिस पर रिचुअल किया जा रहा था। मैरन सोचता है कि रिचुअल के दौरान तो लड़की सही थी तो वो मर कैसे गई। जल्दी से वो रिचुअल वाली रूम में जाता है और वो वहाँ ढेर सारा खून देखता है और तभी मैरन के पीछे एक आदमी होता है। वो मैरन को कन्फेस रूम में आने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रेयर करने वाला प्रीस्ट है। वो मैरन को बताता है कि उसे पता है कि तुम यहाँ पर किसी मकसद से आए हो और वो ये भी बताता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन चर्च के लोगों ने उसे रोक लिया और उसे मारने की धमकी दी और उसने प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ से नहीं भागेगा।
तो मैरन को उसकी बातों पर ट्रस्ट हो जाता है और उसे बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो 7 लड़कियों के मिसिंग होने के केस पर काम कर रहा है। तो वो आदमी कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तो मैरन कहता है कि मुझे सबूत मिल जाने दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकल दूंगा। अब मैरन अपने रूम चला जाता है, जहाँ उसे एक अलमारी के पीछे दीवार में एक छेद दिखाई देता है। वो अपना हाथ छेद में घुसा देता है और उसे एक औंख मिलता है, जिसे देख के वो उल्टी करने लगता है। वो कैसे भी करके खुद को संभालता है और वो उस लड़की के ग्रेव पर चला जाता है और उसे खोदने लगता है और वो देखता है कि उसकी कब्र खाली है। और तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और मैरन को बेहोश कर देता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और सामने वही आदमी होता है जिसने उसे किडनैप किया था। और वहाँ कुछ प्रेश आते हैं और अपने साथ वही खाना लेके आते हैं और ज़बरदस्ती मैरन को खिलाने लगते हैं। और फिर रात को वो देखता है कि सामने वाला आदमी सो रहा है, तो वो चुपके से अपना हाथ खोलने लगता है और जैसे ही वो अपना पैर खोल रहा होता है तो वो आदमी जाग जाता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। मैरन को अपनी गन मिल जाती है और वो उसे शूट कर देता है और बाहर चला जाता है और जंगल में उसे उन 7 लड़कियों की लाश टंगी हुई मिलती है। और वहाँ पर वही कन्फेस रूम वाला आदमी आ जाता है और मैरन को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि ये लोग एक रस्म कर रहे हैं जिसमें अमावस्या के दिन एक बच्चे के जन्म होगा और जन्म के थोड़ी देर बाद उस बच्चे की बलि देनी होगी, जिससे कि वो शैतान नरकराज जिंदा हो जाएगा। अगर ये रस्म फेल हो गया तो एक और तरीका है, उन लोग को 7 पापी लड़कियों की बलि देनी होगी और लास्ट में एक निर्दोष लड़की की बलि दे के उसकी खून को पीना होगा, जिससे कि वो नरकराज जिंदा हो जाएगा। वो उसे एक अजीब सी चिन्ह को भी दिखाता है, तो मैरन घबरा जाता है और वो बताता है कि ये चिन्ह उसके सीने पर है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैरन वही बच्चा है जिसकी बलि मूवी की स्टार्टिंग में दी जा रही थी। वो आदमी मैरन को बताता है कि चर्च के हेड की काफी दूर तक जान पहचान है और उसने ही मैरन के डिपार्टमेंट से कह के उसे यहाँ पर बुलाया है। अब मैरन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, तो वो आदमी उसे एक गुफा के पास ले जाता है और फिर वो दोनों उस गुफा में चले जाते हैं। और तभी वहाँ कुछ लोग लाल कपड़े पहने वहाँ आ जाते हैं और मैरन को मारने लगते हैं, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं करते। और तभी हमें पता चलता है कि ये आदमी ही चर्च का हेड है। अब मैरन को वो लोग ले जाते हैं और बांध देते हैं और तभी उस रिचुअल करने वाली लड़की को वहाँ लाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और इसी की बलि ये लोग अभी देने वाले हैं। और फिर वो लोग उस लड़की का गला काट देते हैं और उसकी खून को एक कटोरी में जमा करके उसे वो लोग पीने लगते हैं। अब वो लोग उस शैतान का उस कुएं से निकलने का वेट करते हैं, लेकिन कुएं से कोई भी नहीं निकलता। अब उन लोगों को लग रहा था कि शायद उन लोगों से कोई गलती हुई है और उन्हें लगता है कि मैरन शायद से कोई और है, इसलिए वो मैरन को मार देते हैं और उस कुएं में फेंक देते हैं और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि मैरन की बॉडी में हलचल हो रही है और वो अचानक से शैतान में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर दूसरे दिन वो प्रीस्ट लोग को दिखाया जाता है और तभी वहाँ वो शैतान वहाँ आ जाता है और उस हेड प्रीस्ट को हवा में लटका देता है और उसको मार देता है। यह देख के वहाँ सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन शैतान सभी लोगों को फ्रीज कर देता है और फिर मार देता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।